Morning friends. Today I will discuss second chapter of your history book. This is Kings, Farmers and Towns. In this chapter we will see many changes took place between 600 BCE to 600 CE in political and economic sphere of life. The most important was the emergence of early states. इसमें हम देखते हैं जो प्रारंभिक राज्यों का निर्माण होता है, empires, साम्राज्य and kingdoms. There were other changes as well like growth in agricultural production. कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि का संबंध यहाँ पे हम लोग देखेंगे। लोहे के प्रयोग से है, यूज ऑफ आयरन्स, इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स, नए नए शहरों का विकास हुआ क्योंकि सरप्लस लोहे के प्रयोग से सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा और फिर सरप्लस प्रोडक्शन के कारण अब हम देखते हैं बहुत सारे लोग ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर ट्रेड एंड कॉमर्स का जहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो टाउन का डेवलपमेंट होगा। फिर इस पीरियड के जो हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो हैं इंस्क्रिप्शंस, जो शिलालेख हैं, जो पत्थर के स्तंभ के ऊपर खोद के लिखे गए हैं, खास के मौर्यन पीरियड के टेक्स्ट। इस समय में जैन, बौद्ध, फिर ब्राह्मण साहित्य के बुक मिलते हैं जो हमें उस पीरियड के बारे में बहुत सारे जानकारी देते हैं। फिर क्वाइंस, उस समय में हम देखते हैं चांदी, सिल्वर, कॉपर के क्वाइंस भी मिले हैं। फिर इस पीरियड के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। दिस इज द 6th century BCE was a turning point in early Indian history. प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी पूर्व का जो समय है बहुत ही युगांतिकारी है, एक टर्निंग पॉइंट है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको हम लोग देखें। इंक्रीज्ड यूज ऑफ आयरन, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग होने लगता है और फिर लोहे के प्रयोग ने कृषि उत्पादन को बढ़ा दिया क्योंकि अब लोहे के हथियार से जंगलों की सफाई अच्छी तरह होने लगती है। फिर लोहे के हल से अच्छी तरह जुताई होने लगी और फिर अच्छी तरह जब जुताई होगी तो कृषि का उत्पादन भी अधिक होगा। फिर हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस, ट्रेड एंड कॉमर्स के डेवलपमेंट के कारण हम देखते हैं जो क्वाइंस का भी डेवलपमेंट हुआ। ये चांदी और तांबे के सिक्के इस समय में ढाले गए तो इससे भी आसानी हुई ट्रेड एंड कॉमर्स में। क्वाइंस से पहले लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते होंगे और ये बहुत ही कठिन था, तो क्वाइंस के डेवलपमेंट के कारण ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ही आसान हो गया। फिर है इमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स एंड सिटीज। इस पीरियड में हम देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के डेवलपमेंट के कारण कई राज्यों का, कई शहरों का विकास होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये गांधार, काम्बोज, कुरु, पांचाल, कौशल, बद्सी, मल्ल, अंग, मगध, काशी, वत्स, अवंती, सुरसेन, अस्मक। Emergence of early states and cities. Next, the rise of new religions, namely Jainism and Buddhism. इसी समय में हम देखते हैं एक नए धर्म का भी उदय होता है और इस नए धर्म के जो विकास होते हैं उसमें हम देखते हैं
बौद्ध धर्म का, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। महात्मा गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की और महावीर ने जैन धर्म को स्थापित किया। ये आप 16 महाजनपद जो हम लोग देखते हैं, जो शहरों का, जो स्टेट्स का जो डेवलपमेंट होता है, उसमें 16 महाजनपदास इस समय के अभी आपको हम बता चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से मैप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे। ये महाजनपदास हम देखते हैं फीचर्स ऑफ महाजनपदास। इस समय में जो राज्यों का जो निर्माण हुआ उसको देखें, उसकी क्या विशेषता थी। फीचर्स ऑफ महाजनपदास। 6th century BC is known for the rise of 16 महाजनपदास। ये ऊपर में ये जो है 16 महाजनपदास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। Each states were either ruled by kings और गणाज और संघाज। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये 16 जो महाजनपद है, इनमें या तो राजा के द्वारा शासन होता है, नहीं तो गण और संघ। ये गण और संघ की जो व्यवस्था थी वो ओलिगार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। इसमें कोई एक राजा नहीं होता था, बहुत सारे लोग उस पर शासन करते थे और सभी को राजा के नाम से जाना जाता था। These states were either ruled by kings or ganas और संघाज। Each had its own capital, often fortified। जितने हम देख रहे हैं 16 महाजनपदास, सभी की अपनी राजधानी थी और सभी की राजधानी जो थी किलेबंद थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से Some states maintained permanent standing armies। अब जब राज्य का विकास हुआ तो सुरक्षा के लिए अब हम देखते हैं जो एक अस्थाई सेना को भी रिक्रूट किया जाने लगा। Some states maintained permanent standing armies recruited from the peasantry and regular bureaucracies। अब हम देखते हैं जो कृषक वर्ग थे, यहाँ से सेना की नियुक्ति होती थी और फिर शासन व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज, जो नौकरशाही जो काम करने वाले जो अधिकारी थे, इनकी भी नियुक्ति होने लगती है। नेक्स्ट, धर्म सूत्राज लेट डाउन द नॉर्म्स फॉर किंग्स एंड अदर पीपुल। अब हम देखते हैं राजा के ऊपर और लोगों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस समय में संस्कृत में धर्मसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की जाती है। तो ये भी एक डेवलपमेंट है ताकि शासन को नियंत्रित किया जाए। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द रूलर्स वेयर टू कलेक्ट टैक्सेस। अब हम देखते हैं बड़े बड़े राज्यों की व्यवस्था बिना आर्थिक संसाधन के नहीं चल सकती थी, इसीलिए अब हम देखते हैं जो राजा हुए वो टैक्स कलेक्ट करते थे एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम द पीपुल। जो लोग स्वेच्छा से राजा को देना चाहते थे वे ट्रिब्यूट कहलाता है, और जो राजा जो सुरक्षा और जो सेवा करता है लोगों की, उसके बदले टैक्स लिए जाते थे। तो टैक्स और ट्रिब्यूट ये दोनों राजा के द्वारा लिए जाते थे। फिर हम देखते हैं इसमें जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग महाजनपदा 16 में हुआ वह मगध। इसके बारे में देखते हैं, ये मगध का एरिया है जो बिहार, अभी के वर्तमान बिहार वाले क्षेत्र में और उसके इर्द गिर्द एरिया में फैला हुआ था। Between the 6th and 4th century BC, Magad became the
मोस्ट पावरफुल महाजनपद, बहुत ही शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरता है। तो इसके यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके पॉइंट्स को आप लोग देखेंगे। द पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर्स, तो इसके स्ट्रांग होने के पीछे क्या क्या कारण थे, इन कारणों में हम देखते हैं यहाँ कुछ योग्य और महत्वाकांक्षी शासक होते हैं, जिसके कारण ये मगध बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद बनता है, जिसमें हम देखते हैं प्रारंभिक राजाओं में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन। अब हम देखते हैं इस एरिया में आयरन के सोर्स, आयरन के माइंस बड़े पैमाने पे उपलब्ध थे। एनेबल द मगधन्स टू मेक टूल्स एंड वेपन्स, जो टूल्स और वेपन्स को बनाने में इस आयरन ने बहुत बड़ा योगदान दिया होगा। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट, युद्ध लड़ने के लिए हाथी चाहिए, तो ये हाथी जो है इस एरिया में जो जंगल फैले हुए थे वहां से मिल जा रहा है। कंस्टिट्यूटेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्मी, और सेना के लिए हाथी बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। ऊपर में हम देख चुके हैं आयरन टूल्स, आयरन के टूल्स और वेपन्स, हथियार, ये भी सहायक रहे। फिर है फर्टाइल सॉइल प्रोवाइडेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अगर हम मगध के एरिया को देखें तो इस एरिया में हम देखते हैं गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक जैसी नदियां प्रवाहित हो रही है। तो इन नदियों के कारण दो तरह की चीजें हुई, एक तो एग्रीकल्चरल का डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और दूसरा हम देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स का भी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि नदी मार्ग से उस समय में आवाजाही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होती थी, तो नदी जो है इसमें सहायक सिद्ध हुए होंगे। गंगा एंड इट्स फर्टाइल सॉइल प्रोवाइडेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जैसा कि अभी आपको बताया। फिर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन, आपको अभी बताया गया। गंगा और उसकी सहायक नदी जो है वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में सहयोग किया होगा। लोकेशन ऑफ पाटलिपुत्रा फैसिलिटेटेड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग गैंजेस। फिर राजगृह, ओल्ड कैपिटल ऑफ मगध वाज लोकेटेड अमॉन्ग्स्ट हिल्स, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम देखते हैं राजगृह जो एरिया था वह पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए शत्रु उस पर आसानी से आक्रमण नहीं कर पाते होंगे। तो इस तरह हम देखते हैं मगध बहुत ही शक्तिशाली जनपद बन गया।